हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा नेक्स्ट 3 होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या क्या है। पहला हमारा कॉन्सेंट है, दूसरा हमारा निगेशन है, तीसरा हमारा सैडनेस है। कॉन्सेंट मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट मतलब होता है सहमति देना। ठीक है, अगर आप किसी के बात से अगर सहमत हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉन्सेंट कहलाएगा। अब देखिए इसमें हमारा कुछ सेंटेंस है जिससे ये पता चलेगा कि हम लोग किसी बात को लेकर सहमत हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस क्या है कि जैसी आपकी मर्जी या फिर जैसा आप चाहते हैं, यानी एज यू लाइक, जैसा आप चाहते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ये क्या हो गया? एक सहमति को दिखाया जा रहा। और यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन भी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या है? यह बिल्कुल ठीक है। यह बिल्कुल ठीक है यानी दिस इज़ क्वाइट राइट। ठीक है, दिस इज़ क्वाइट राइट मतलब यह बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? आपका कहना ठीक है। अब जैसे हमारा देखिए थर्ड क्या है? आपका कहना ठीक है यानी क्या हो जाएगा? यू आर राइट, है ना। यू आर राइट या फिर यू आर करेक्ट, एक ही बात हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मतलब क्या कि मुझे किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कोई एतराज़ नहीं है, यानी आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एतराज़ का हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑब्जेक्शन कहते हैं। ठीक है, जिससे कि वकील लोग यूज़ करता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मतलब कि मुझे कुछ एतराज़ है इस बात में, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, इसीलिए वो लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्शन कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? कोई हर्ज नहीं। तो कोई हर्ज नहीं मतलब क्या? इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। ओवरऑल मतलब यही हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि हम लोग इस टॉपिक में सिर्फ कंसेंट को दर्शा रहे हैं। मतलब कि हर एक बात से ये पता चलना चाहिए कि हाँ एक सहमति को दिखाया जा रहा, अलग अलग सेंटेंस से। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, इसका क्या हो जाएगा? आई इंटायरली एग्री विथ यू, मतलब कि मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आई इंटायरली एग्री विथ यू। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? अवश्य उसने हाई स्कूल पास करने की सभी आशाएं छोड़ दी। वो उसकी बातों से एकदम सहमत है, तभी तो ये बोल रहा ना कि अवश्य ही उसने हाई स्कूल पास करने की सभी आशाएं छोड़ दी है। क्या हो जाएगा इसका? ऑफ कोर्स। ठीक है, ऑफ कोर्स ही गेव अप ऑल होप्स ऑफ पासिंग हाई स्कूल। ठीक है, ही गेव अप ऑल होप्स ऑफ पासिंग हाई स्कूल। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? हाँ यह सच है। येस इट इज़ ट्रू, या फिर इट्स ट्रू बोलिए या फिर इट इज़ ट्रू बोलिए, एक ही बात है। फिर क्या है नेक्स्ट? बल्कि यह खुशी की बात है, यानी इट्स रैदर अ मैटर ऑफ प्लेजर। क्या हो जाएगा? इट्स रैदर अ मैटर ऑफ प्लेजर, यानी कि यह बल्कि यह खुशी की बात है, यह बहुत ही खुशी की बात है। इट्स रैदर अ मैटर ऑफ प्लेजर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? आपकी सलाह के मुताबिक मैं काम करूँगा। मतलब कि आप जैसे जैसे सहमत होंगे अपने काम में कि हाँ आप ऐसे करके काम करो, आप ऐसे करके काम करो, मैं आपके मुताबिक ही काम करूँगा। क्या हो जाएगा इसका? आई विल फॉलो योर एडवाइस, मैं आपकी सलाह को फॉलो करूँगा, है ना, आपकी एडवाइस को मैं फॉलो करूँगा, एक ही बात हुआ। फिर क्या है कि मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, यानी आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। इन्विटेशन मतलब होता है निमंत्रण देना, पता ही है, और एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? मैं इसके लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ। स्वीकृति देना मतलब क्या कहते हैं उसको? अपना कॉन्सेंट देना कि हाँ आप जो बोल रहे हैं मैं वो करूँगा। कहने का मतलब कि वो जो है निमंत्रण दे रहा है और हम उसकी बातों से सहमत होकर बोल रहे कि ठीक है हम आपके निमंत्रण में आएंगे, तो ये स्वीकृति देना हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि अपने पिता का कहा करो, मतलब कि आपके पिता जैसे कहते हैं वैसा वैसा करो, यानी डू एज योर फादर सेज। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी डू आ गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? कोई भी क्वेश्चन हमको दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी ये डू आ गया। तो मैं आपको फिर इस डू का मतलब समझा देना चाहता हूँ कि ये डू आया क्यों। जब भी किसी भी सेंटेंस पे जोर दे के बोला जाता है कि ये चीज़ करना ही है, मतलब किसी भी तरह से वो करना ही है, उस केस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि तुम मेरे साथ सहमत नहीं लगते, मतलब कि तुम मेरी बातों से सहमत नहीं हो। इसका क्या हो जाएगा कि यू डोंट सीम टू एग्री विथ मी। यू डोंट सीम मतलब कि तुम मेरे साथ सहमत लगते ही नहीं हो। फिर देखिए अब हम लोग आते हैं सैडनेस पे। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं सैडनेस के ऊपर कि ऐसा कौन कौन सा सेंटेंस है, ऐसा कौन कौन सा वाक्य है जो ये बताता है कि हाँ ये दुखी का बात हो रहा। ठीक है, अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा?
क्षमा करें, माफ़ कीजिए या फिर माफ़ी चाहता हूँ। आप इन तीनों में किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे, किसी भी सेंटेंस का यूज़ करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा इंग्लिश में, एक्सक्यूज़ मी यानी क्षमा करें। फिर क्या है, माफ़ कीजिएगा क्या हो जाएगा, फॉरगिव मी, और माफ़ी चाहता हूँ यानी कि पार्डन मी। अब देखिए ये तीनों ही तो दुखी के भाव से कहा जाता है ना। अब मैं आपको थोड़ा तीनों का मतलब समझाता हूँ। ये देखिए, क्षमा करें, क्षमा करें में क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज़ मी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि क्षमा करो को हम लोग कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। मतलब ये हुआ एक्सक्यूज़ मी में हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे तो वो समझिए। मैंने आपको दूसरे दिन समझाया था एक्सक्यूज़ मी का मतलब, इस तीनों का मतलब मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो और आपको बीच से जाना है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि सामने में कोई आदमी बात कर रहा और आपको उसके बातों को काटते हुए बीच से निकलना है, तो उस समय आपको क्या बोल के निकलना होगा, एक्सक्यूज़ मी। आप ये बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, ये बोल करके आप वहाँ से निकल जाइए। दूसरा क्या है, फॉरगिव मी, मतलब कि अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती किए हैं उसमें आपको क्षमा मांगना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या बोलना चाहिए, फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। और लास्ट हमारा क्या हो गया, पार्डन मी। तो ये भी हमारा सेम यूज़ हो रहा है इसके जैसा, एक्सक्यूज़ मी के जैसा में हमारा क्या यूज़ हो जाएगा, पार्डन मी का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए और दुखी से जुड़ा हुआ और कौन सा सेंटेंस है हमारा, कि खेद है मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ। खेद है का देखिए, हम लोग जो बोलते हैं ना आई एम सॉरी, तो आई एम सॉरी मतलब क्या होता है कि मैं दुखी हूँ या फिर मुझे खेद है, खेद प्रकट करना, अपना दुखीपन को प्रकट करना ही कहलाता है क्या, आई एम सॉरी। इसका क्या है कि मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ, यानी यू हैव हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ मी, यू हैव हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ मी, मतलब कि आपको कष्ट हुआ मेरी वजह से, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, आई एम सॉरी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब कोई बहुत ही दुख खबर होगा तो सुनने वाला यही बोलेगा ना कि मुझे यह खबर सुनकर बहुत ही बड़ा दुख हुआ, यानी क्या हो जाएगा इसका, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस, मुझे यह खबर सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, मेरी संवेदना स्वीकार करें, तो मेरी संवेदना स्वीकार करेगा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, माई सिंपैथीज आर विद यू, है ना, माई सिंपैथाइज आर विद यू, मेरी संवेदना स्वीकार करें। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या है, निगेशन। निगेशन यानी क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का बात हो रहा। तो अब ऐसा कौन कौन सा सेंटेंस है जिसमें हमारा नहीं वर्ड आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा, जैसे कि मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा शरारत फिर ना करना, ठीक है, मैं नहीं जानता, मैं आपका कहना नहीं मान सकता, सब में नहीं का वर्ड आ रहा ना। तो अब इससे जुड़ा हुआ हम लोग सेंटेंस देखते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्लास बोरिंग नहीं लग रहा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये लास्ट पॉइंट, इसमें हमारा क्या है, जिसमें पहला क्या है कि मैं आपका कहना नहीं मान सकता, यानी आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से, आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से, आप जो कहते हैं मैं वो नहीं मान सकता, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट क्या है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, यानी आई डोंट नो। तो देखिए यहाँ पे आई डोंट का यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे किया गया है यूज़ क्या, आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन। आप आई डोंट नो भी कह सकते हैं, लेकिन क्या होता ना उसमें, देखिए क्या बनता कि आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो समथिंग अबाउट दिस। यहाँ पे देखिए कुछ आ गया तो आप वहाँ पे ये बोल सकते थे कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। लेकिन पता है फ्रेंड्स, वो सेंटेंस आपका सही होता, लेकिन गलती पता है कहाँ पे हो जाता है कि डोंट के साथ कभी भी एनी का यूज़ होता ही नहीं है समझ में। डोंट के साथ कभी भी हम लोग एनी वर्ड का यूज़ कर ही नहीं सकते, नहीं तो गलती हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि एनी भी हमारा नेगेटिव को दिखाता है और डोंट भी हमारा किसको दिखा रहा है, नेगेटिव को ही दिखा रहा। और हम लोग, और नियम क्या कहता है कि एक सेंटेंस में दो ठो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इस सेंटेंस का यूज़ नहीं कर सकते। उसके जगह पर हम लोग इसका देखिए यूज़ किए हैं, आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन, नो के जगह पे नथिंग का यूज़ किया गया, देख रहे हैं ना। तो चीज़ों को समझना है, पकड़ना है, क्योंकि चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको भी समझ में नहीं आती है ना, कोई बात नहीं। इसके बाद फिर मैं आपको लेटर सिखाऊंगा, लेटर के बाद फिर मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगा, और ग्रामर में हर एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा कि ऐसी शरारत फिर ना करना, मतलब कि ऐसा बदमाशी फिर मत करना। क्या हो जाएगा इसका, डोंट डू सच अ मिसचिफ अगेन। आ गया सेम चीज़ की, डोंट डू सच अ मिसचिफ अगेन। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, मुझे कोई शिकायत नहीं, यानी आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट।
है ना। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या हमारा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, यानी नो आई कुडंट गो, मैं नहीं जा सकता, आई कुडंट गो। अब देखिए यहाँ पे कुडंट का यूज़ किया गया, मतलब कुडंट मतलब क्या होता है, कुडंट मतलब होता है कुड नॉट। ठीक है, यहाँ पर आप बोलेंगे कि कुड कहाँ से आ गया भाई, तो ये कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है कुड। ठीक है, अब देखिए कुड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे सकता है नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सकता तक लिखा हुआ था, यानी कि पास्ट फॉर्म है, साफ दिखाई दे रहा। अगर यहाँ पे सकता है रहता तब समझते कि हाँ ये जो है प्रेजेंट में रहता। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए आ गया ना यहाँ पे कि आई डोंट वांट एनीथिंग, डोंट के साथ देखिए यहाँ पे एनीथिंग का यूज़ किया गया है, तो इस जगह पे ये सेंटेंस अच्छा है, लेकिन इस केस में ये सेंटेंस अच्छा नहीं था। फिर देखिए नेक्स्ट क्या बढ़ता है, मैं नहीं जानता, यानी आई डोंट नो, है ना, मैं नहीं जानता, तो क्या हो जाएगा इसका कि आई डोंट नो। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं का नथिंग, याद रखिएगा कुछ नहीं का क्या होता है नथिंग। फिर क्या, यह मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई डू दिस, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा, आई कांट डू दिस। जो कहते हैं ना, हम लोग भी कहते हैं कभी कभी कि ये काम हमसे हो ही नहीं पाएगा, आई कांट डू दिस। अब देखिए अगर आप इसको चले जाएंगे टेंस के रूप में बनाने के लिए, तो क्या दिखाई दे रहा है लास्ट में, गा गे गी में से गा दिखाई दे रहा। और जब भी ये सेंटेंस का लास्ट में रहता है तो क्या पता चलता है, वहाँ पे शैल या विल लगाने का रहता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, कांट का यूज़ किया गया, मतलब समझ रहे हैं, ये किसी और टेंस में है और हम लोग इसको बनाए हैं किसी और टेंस में। तो इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि इंग्लिश को अगर आप टेंस के हिसाब से चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे हिंदी हमारा लैंग्वेज है, उसी प्रकार से आपको इंग्लिश भी उसी भाव से सीखना पड़ेगा जैसे आप हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि मुझसे यह काम नहीं होगा, मतलब क्या, इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, मैं ये काम नहीं कर सकता, तभी तो यहाँ पे है ना कि आई कांट डू दिस। लेकिन उसको ऐसे क्यों बोला गया कि मुझसे यह काम नहीं होगा। तो एक ही बात को बोलने का बहुत सारा तरीका है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट थोड़ा सा मैं भी आपको बता देता हूँ। आप एक सेंटेंस लीजिए, उससे आप एक्टिव वॉइस अगर थोड़ा सा जानते हैं उसमें बोलिए, फिर आप उसको एक्टिव नरेशन में बोलिए, है ना, उसमें भी नरेशन में आते 2 पॉइंट। उसके बाद फिर आप उसको इसमें इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में बोलिए। देखिए सब में एक ही बात है, बात एक ही है, लेकिन उसको घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से बोला जा रहा। मैं आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है, उस टॉपिक पे। फिर देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, यह सच नहीं है, यानी क्या हो जाएगा इसका, दिस इज़ नॉट ट्रू, यह सच नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, मैं नहीं मानता, यानी आई डोंट एग्री, आई डोंट बिलीव, बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास करना होता है, मानना होता है किसी की बातों को। फिर क्या, तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, यानी यू शुडंट अलाउ दिस, तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, यू शुडंट अलाउ दिस। आप शुडंट बोलिए या फिर शुड नॉट बोलिए, एक ही बात है। फिर नेक्स्ट क्या है, दूसरों की आलोचना ना करो, आलोचना मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अपने धन का अभिमान मत करो, सही बात है, जब रावण को अपना धन का अभिमान नहीं रहा तो हम लोग क्या चीज़ है, क्या हो जाएगा इसका, डोंट बी प्राउड ऑफ योर मनी, है ना, डोंट बी प्राउड ऑफ योर मनी। मैं तो बोलता हूँ ना कि आपके पास जो चीज़ भी है ना, उसका आपको भगवान को डेली सुबह में धन्यवाद कहना चाहिए, जो चीज़ भी आ जाए आपके पास है। फिर क्या है, मेरे पास रोजगारी नहीं है, रोजगारी मतलब पता है क्या होता है, छुट्टा होता है, हम लोग कहते हैं ना सर छुट्टा होगा 10 का खुला होगा, खुचरा होगा, उसी कहा जा रहा है क्या, रोजगारी कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेंज, कि आपके पास चेंज है, 100 का चेंज है, 500 का चेंज है, क्या वो सब चेंज कह रहे हैं रोजगारी को। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, बस खत्म हो गया फ्रेंड्स, कितना ईजी था हमारा आज का क्लास। चलिए थैंक यू, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।